बहुत से लोग सोशल मीडिया पे गलत इन्फॉर्मेशन दे रहे होते हैं कि यूके के अंदर पीआर हासिल करना बहुत आसान है, पर एक्चुअल में ऐसा नहीं है। यूके के अंदर इमिग्रेशन हासिल करने के लिए आपको एक स्ट्रिक्ट प्रोसेस या क्राइटेरिया से गुजरना पड़ता है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि ऐसे कौन से 5 रूट्स हैं जिसके थ्रू आप यूके के अंदर पीआर अप्लाई कर सकते हैं। पर इससे पहले कि हम उन 5 रूट्स को डिटेल में डिस्कस करें, सबसे पहले बात करते हैं कि ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से यूके के अंदर पीआर अप्लाई करना बहुत मुश्किल है। सबसे पहले तो ये कि यहाँ के जो इमिग्रेशन रूल्स हैं वो काफी स्ट्रिक्ट है, खासकर ब्रेक्जिट के बाद, जो कि यूरोपियन सिटीजन्स को इफेक्ट करते हैं। दूसरा जो बड़ा इशू है वो है लॉन्ग प्रोसेसिंग टाइम। जब आप पीआर या आईएलआर के लिए अप्लाई करते हैं तो उसमें सम टाइम महीने लग जाते हैं और सम टाइम साल लग जाते हैं। तीसरा इसमें बड़ा चैलेंज ये है कि यहाँ की जो एप्लीकेशन कॉस्ट है वो बहुत ज्यादा है, स्पेशली जब आप इसके साथ हेल्थ सरचार्ज फी ऐड करते हैं। चौथा चैलेंज इसमें यह आता है कि कुछ वीजा कैटेगरीज ऐसी हैं जो कि एप्लीकेंट से मिनिमम इनकम थ्रेशोल्ड और सिक्योर एम्प्लॉयमेंट की डिमांड करती है। तो ये कुछ ऐसे चैलेंजेस हैं जिसकी वजह से यूके में पीआर या आईएलआर अप्लाई करना काफी मुश्किल हो जाता है। तो अब हम बात करते हैं कि ऐसे कौन से 5 रूट्स हैं जिसके ऊपर आप आईएलआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। सबसे पहला रूट है इसमें लॉन्ग रेजिडेंसी। अगर आप 10 कंटिन्यूअस ईयर्स लीगली यूके में गुजार ले या गुजार चुके हैं तो आप इस लॉन्ग रेजिडेंसी रूट के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं। इसमें स्पेशली जो स्टूडेंट्स आते हैं वो मोस्टली इस रूट के ऊपर जाते हैं। फॉर एग्जांपल कोई बैचलर का स्टूडेंट आया तो उसने 3 साल यहाँ पर बैचलर डिग्री किया, उसके बाद उसने 2 साल पीएचडब्ल्यू का गुजारा और आगे मास्टर्स में एडमिशन ले लिया, और उसके बाद अगर वो आगे पीएचडी का प्लान कर लेता है तो किसी तरह से उसने 10 साल लीगली यहाँ पर गुजार लिया है, उसके बाद वो लॉन्ग रेजिडेंस रूट के ऊपर अप्लाई कर सकता है। इसके लिए जो इंपॉर्टेंट फैक्टर्स हैं वो ये, आपके पास कॉन्टिन्यूस रेजिडेंसी प्रूफ होना चाहिए, आपका कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं होना चाहिए, आपको अपना गुड करैक्टर शो करना पड़ता है, और इसमें तीसरा फैक्टर ये है कि आपको इंग्लिश रिक्वायरमेंट प्रूफ करनी होती है लाइफ इन द यूके टेस्ट देकर। आईएलआर अप्लाई करने के लिए सेकेंड रूट ये है कि आप यूके के अंदर फैमिली वीजा पर है। अगर आपका क्लोज फैमिली मेंबर, स्पाउस, पार्टनर, पेरेंट और चाइल्ड के सिटीजन है या सेटल्ड पर्सन है तो आप फैमिली वीजा अप्लाई कर सकते हैं। इसके की पॉइंट्स ये हैं कि आपको रिलेशनशिप प्रूफ देना होता है, फाइनेंशियल रिक्वायरमेंट को मीट करना होता है, और थर्ड पॉइंट इसमें यह है कि आपको इंग्लिश लैंग्वेज टेस्ट पास करना होता है। और अगर आप इस रूट के ऊपर अप्लाई करना चाहते हैं तो आपको एटलीस्ट यूके में 5 साल लीगली गुजारने होते हैं। आईएलआर अप्लाई करने के लिए जो थर्ड रूट है वो है स्किल्ड वर्कर वीजा, जिसको जनरली टियर 2 वीजा भी कहते हैं। ये वीजा उनके लिए जो यूके के अंदर एज ए स्किल्ड वर्कर आते हैं और यहाँ पर आकर एक कंपनी के साथ कॉन्ट्रैक्ट करते हैं और उसी कंपनी के साथ एटलीस्ट 5 साल तक वो काम करते हैं। इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो आपको एक यूके के लाइसेंस्ड एम्प्लॉयड से ऑफर लेटर लेना होता है, आपकी सैलरी मिनिमम थ्रेशोल्ड को मीट करनी चाहिए जो कि इस टाइम पर 25,600 पाउंड पर ईयर है, और ये मिनिमम रिक्वायरमेंट जो है ये जॉब टू जॉब वेरी करती है। और आईएलआर अप्लाई करने के लिए इसमें भी आपको इंग्लिश लैंग्वेज प्रूफ देना होता है, और ये जनरली आप आफ्टर 5 इयर्स अप्लाई कर सकते हैं। आईएलआर अप्लाई करने के लिए जो फोर्थ कैटेगरी है वो है इनोवेटर फाउंडर वीजा, जो कि अभी रिसेंटली स्टार्ट हुआ है। ये वीजा उन एंटरप्रेन्योर्स के लिए है जो कि यूके में अपने इनोवेटिव आइडियाज को इम्प्लीमेंट करना चाहते हैं। और इसके लिए जो रिक्वायरमेंट है वो पहले नंबर पे ये है कि आपका जो आइडिया है वो इनोवेटिव, वायबल और स्केलेबल होना चाहिए। और सेकंड रिक्वायरमेंट ये है कि यूके की जो इंडोर्सिंग बॉडीज है उनसे आपको इंडोर्समेंट लेटर लेना होता है इनोवेटर फाउंडर वीजा अप्लाई करने के लिए। इस वीजा कैटेगरी पे अप्लाई करने का सबसे मुश्किल पार्ट भी यही है कि आप इंडोर्सिंग बॉडी से अपने लिए इंडोर्समेंट लेटर ले लें। अगर आप ये इंडोर्समेंट लेटर ले लेते हैं, इसके बाद जो थर्ड रिक्वायरमेंट है इस वीजा के लिए वो ये कि आपको कोई मिनिमम फंड शो करने की जरूरत नहीं होती, पर एटलीस्ट आपका जो बिजनेस आइडिया है वो सस्टेनेबल होना चाहिए। और इस रूट के ऊपर आईएलआर अप्लाई करने का जो ड्यूरेशन है वो सिर्फ 3 साल है। इसका मतलब कि अगर आप इनोवेटर फाउंडर वीजा हासिल कर लेते हैं तो उसके सिर्फ 3 साल के बाद आप आईएलआर अप्लाई कर सकते हैं, और नेक्स्ट 2 इयर्स के अंदर आप यहाँ पर सेटलमेंट के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। आईएलआर अप्लाई करने के लिए जो 5th रूट है वो है ग्लोबल टैलेंट वीजा। ये वीजा हाईली स्किल्ड प्रोफेशनल्स के लिए है जो साइंस, इंजीनियरिंग, ह्यूमैनिटीज, मेडिसिन, डिजिटल टेक्नोलॉजी और आर्ट्स या कल्चर की फील्ड्स में एक्सेप्शनल टैलेंट या प्रॉमिस रखते हैं। इस वीजे का डिटेल प्रोसेस मैंने अपनी एक वीडियो के अंदर बताया हुआ है जो कि आपको मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर मिल जाएगी, और इसका लिंक मैंने ऑलरेडी इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया है। अगर आप ग्लोबल टैलेंट वीजा के ऊपर यूके आए हैं तो आप 3 साल के बाद आईएलआर के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो ये टोटल 5 रास्ते हैं जिसके थ्रू आप यूके में आईएलआर अप्लाई कर सकते हैं। इनमें से हर रूट की अपनी स्पेसिफिक रिक्वायरमेंट्स हैं जो कि आपको केयरफुली फुलफिल करनी होती है। इस वीडियो के बाद आपको एटलीस्ट ये आइडिया तो हो गया होगा कि यूके में आईएलआर लेना या पीआर लेना इतना आसान नहीं होता। इनमें से कौन सा ऐसा रूट है जिसकी कंडीशंस को आप मीट करते हैं और आप उसके ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा।
अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर दे और अपने उन दोस्तों के साथ शेयर कर दे जो कि यूके के अंदर ILR अप्लाई करने के लिए स्ट्रगल कर रहे हैं। मिलते हैं हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।